ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं। अगर सबने पढ़ लिया होगा है ना, सॉल्व करने का टाइम नहीं देंगे, सिर्फ पढ़ने पर का ही देंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। A body is released from top of the tower h meter high. It takes t second to reach the ground. Where the body after t by 2 second, है ना। तो भाई t by 2 सेकंड पे वो कहाँ पे होगी? यार ये तो बहुत आसान है ना, फोर्थ वाला, है कि नहीं? बोलो। फोर्थ वाले में ये बोल रहा है कि उसको नीचे गिरने में टाइम कितना लगता है, पूरा h हाइट t टाइम लगता है। तो t by 2 पे वो कहाँ पे होगा? तो सिंपल है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सही है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो जो तुम जिस हाइट पे वो होगा, मैं बोलता हूँ इसमें स्मॉल एच हाइट इसमें कवर कर ली है ना, स्मॉल एच। बची हुई हाइट कितनी है, किस हाइट पे एक्चुअल में होगा वो? एच माइनस एच पे, है ना। एफ ये लिख दोगे तुम टी बाय टू का होल स्क्वायर। सही है कि नहीं, जल्दी बताओ। सही है। इनका रेशियो ले लोगे, यू विल गेट एच इज इक्वल टू एच बाय फोर। तो एक्चुअल में किस हाइट पे होगा बताओ, इसने क्या पूछा है कि वेयर इज द बॉडी आफ्टर टी बाय टू सेकेंड ऑफ रिलीज, तो वो कहाँ पे होगा? h माइनस एच, दैट विल बी 3h/4 फ्रॉम द ग्राउंड। सही है कि नहीं, जल्दी बताओ भाई, बोलो। आंसर ए विल यस बी सर। करेक्ट। ठीक है भाई, इसमें कोई समस्या किसी को? बोलो। सर हाफ जी टी स्क्वायर क्या सोच के लगा है यहाँ पे? ये देखो, अगर किसी बॉडी को तुमने रिलीज किया, अब पता चलता है कि कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो रिलीज किया इसका मतलब है इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी ना। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाया हम लोगों ने। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है, जी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो है। तो किसी भी टाइम पे जितना वो कवर करेगा ऊपर से एच, वो कितना हो जाएगा, यू को जीरो डाल दो, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा बस। ठीक है। यस सर, समझ गया। ठीक है। ये स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है, मेजर तुम्हारा यही काम है कि स्ट्राइक क्या करेगा, है ना, कौन सी इक्वेशन लगानी है। सबको समझ में आ गया? बोलो भाई, बोलो। सबको समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाला, है ना। सिक्स्थ वाला एक बार सब लोग पढ़ लो, है ना। पढ़ने का टाइम दे रहे हैं, है ना, कि क्या कह रहा है उसमें। एक बार पढ़ने का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कैसा भी पाथ हो, है ना, कैसा भी पाथ हो। ठीक है। सिक्स वाला अगर फ्रिक्शन को कंसिडर ना करें, तो चाहे वो इस पाथ से आए, चाहे वो इस पाथ से आए, चाहे वो इस पाथ से आए, है ना, ऊपर से नीचे गिरने में उसने डिस्प्लेसमेंट कितने का किया, एच का किया ना। एच का यस डिस्प्लेसमेंट हुआ सर। उसका। तो एक्चुअल में क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच की, वो तो सेम ही रहेगी ना, दैट विल कन्वर्ट इनटू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, है ना। इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है कभी? पोटेंशियल एनर्जी हो गया। क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती भैया, है ना, कभी नहीं हो सकता। मास नो कभी सर। नेगेटिव नहीं होता, वी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, है ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। ठीक है। किसी भी पाथ से जाए, स्पीड विल बी सेम, है ना। बहुत आराम से सीधे मार दो, है ना। किस रेशियो में रहेगा, बराबर रहेगा, तो 1:1:1। सही है कि नहीं, जल्दी बताओ। सही है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A body starting from rest moves along a straight line with a constant acceleration. सर आंसर 1:1:1 है ना? हाँ, आंसर तुम्हारा, इसने क्या पूछा है, द स्पीड, हाँ 1:1:1, हाँ यही रहेगा। ठीक है। मास का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है। मास कट गया ना, देखो मास कट गया ना, है ना, मास कट गया। ठीक है। सेवेंथ वाला बताओ भाई, सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाला कैसे करेंगे, एक बार पढ़ लो, पढ़ने का टाइम दे रहे हैं। A body starting from rest moves along a straight line with a constant acceleration, variation of speed with distances। देखो भैया, हमने xt ग्राफ पढ़ा है, हमने vt ग्राफ पढ़ा है, हमने kt ग्राफ पढ़ा है, लेकिन हमने वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ या स्पीड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ नहीं पढ़ा है। तो कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इन इक्वेशन को लिखा जा सकता है। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, तो रेस्ट आते ही तुम u को क्या कर दो, u को हमेशा जीरो डाल सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, है ना। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एटी हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी, यू तो जीरो है, हाफ एटी स्क्वायर ये लिख सकते हो। खैर चलो, इसमें भी मतलब नहीं आ रहा है।
और क्या लिख सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू तो जीरो है, टू ए एस, ये लिख सकते हो। तो ये वाला कुछ मैच कर रहा है इसमें जो है, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एस, ऐसा आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया ना, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एस। तो तुम लोग को बताओ, मैंने जब पढ़ाया था शुरू में मैथमेटिकल टूल्स, तो ये बन गया वाई एक्सिस और ये बन गया एक्स एक्सिस, तो वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये कैसा बनता था, पैराबोला बनता था ना, किस टाइप का पैराबोला, यस सर, पैराबोला। एक्स की वैल्यू चाहे कैसी हो, वाई विल बी, नहीं सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, वाई की वैल्यू चाहे कैसी भी हो, एक्स की वैल्यू विल बी पॉजिटिव, है ना। तो ये कुछ ऐसा बनता है पैराबोला, इस तरीके से, ठीक है। खैर यहाँ पे नेगेटिव वाली की बात ही नहीं कर रहा है ना। तो बताओ इनमें से कौन सा होगा पैराबोला भाई, कौन सा वाला, वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई जो है वो वी स्क्वायर है और एक्स जो है वो एस है, समझ गया। तो वी वाला स्क्वायर, सर। वी स्क्वायर देखो, नहीं आप गलत मत करना भी, है ना, गलत हो जाएगा और ना, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एस, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एस, है ना। अब हम इससे ये पूछ किसका रहा है, वी और एस का ग्राफ पूछ रहा है, समझे कि नहीं, वी और एस का ग्राफ पूछ रहा है, इसका मतलब है कि वी किसके प्रोपोर्शनल होगा, एस की पावर 1/2, एस की पावर 1/2, समझे कि नहीं, बोलो भाई। तो v कैसा बनेगा, v इज इक्वल टू रूट टू ए इंटू में एस की पावर 1/2, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब देखो इसमें ये है, ये तो श्योर है कि वो कर्व बनेगा, या तो वो ऐसा कर्व बनेगा और या तो वो कुछ ऐसा कर्व बनेगा। अब बताओ मैक्सिमा टाइप का बनेगा या मिनिमा टाइप का बनेगा, ये कैसे चेक करेंगे, बताओ, ये तो पता चल गया ना कि या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, लेकिन वो किस टाइप का कर्व बनेगा, वो मैक्सिमा मिनिमा सिखाया है ना, एक बार डिफरेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा, टू ए को, रूट टू ए को टू ए ऐसे लिख दो, है ना, 1/2 एस की पावर -1/2, एक और बार डिफरेंशिएट किया तो साफ साफ रूट टू इधर तो मल्टीप्लाई रहेगा ही रहेगा, 1/2 एज इट इज रहेगा, -1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होके एस की पावर -3/2 हो गया, यहाँ पे आ गया माइनस, माइनस का मतलब है किस टाइप का है, मैक्सिमा शेप लेगा, कैसा लेगा, मैक्सिमा शेप। तो इसमें मैक्सिमा शेप कौन सा है, दिस इज द मैक्सिमा शेप, तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, सी, समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई, पल्ले पड़ा तो चल, यस सर। नहीं पल्ले पड़ा, है ना, उड़ गया, नो सर। नहीं समझ में आया, चलो फिर से सर देखो, v इज प्रोपोर्शनल टू s पावर 1/2 तक समझा। देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, इतना समझा कि नहीं समझा ये बताओ, बोलो, यस सर। चलो। यस सर। ये तुम्हारा क्या है भैया, ये तुम्हारा है, अब देखो इसने पूछा किसका ग्राफ है, इसने वाई वर्सेस एक्स, वाई वर्सेस एक्स, तो ये बताओ यहाँ पे ये बन गया वाई और ये बन गया एक्स, बना कि नहीं बना, बोलो बना भाई, यस सर। x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा बनता था, किस तरीके से बनता है, y चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, योर x विल बी पॉजिटिव, सही है ना, बोलो हाँ या ना, यस सर। चाहे y तुम्हारा प्लस हो चाहे माइनस हो, योर x विल बी पॉजिटिव, तो ऐसा ग्राफ बना कि नहीं बना, बना। इसको एक तो ग्राफ वाले तरीके से देख सकते हो, भैया यहाँ वाई वी है तो तुम्हारा इस टाइप का बन गया, आधा ही बनाना है, तो ये तो ऐसे बना दिया हमने, क्या वी वर्सेस एस, ठीक है, वी वर्सेस एस। दूसरा अगर मैक्सिमा मिनिमा से चेक करना चाहो तो डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, समझ गए, डिफरेंशिएट कैसे करोगे, v इज इक्वल टू रूट टू ए और एस की पावर 1/2, एक बार डिफरेंशिएट किया, रूट टू ए को तो रूट टू ए लिख दो और 1/2 एस की पावर -1/2 हो जाएगा, फिर एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया, रूट टू ए 1/2, है ना, -1/2 और एस की पावर -2/2, ऐसे हो गया। तो यहाँ से माइनस करते ही पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमा टाइप का बनेगा, मतलब कंफर्मेशन है बस, ये मैक्सिमा का शेप तो ऐसा ही होता है ना, इस टाइप का, उसका आधा देखो मैक्सिमा जैसे ही आ रहा है ना, है कि नहीं, यस सर। दोनों मेथड से कर सकते हो। अगर तुम्हें पैराबोला पता ही नहीं है कि पैराबोला कैसा होता है तो मैक्सिमम ना पता है तो वो मेथड भी बता दिया और ये भी बता दिया, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो भाई, बताओ 7 सबको समझ में आ गया, बोलो,
Yes, sir. Yes, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एक बार पढ़ लो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8 सब लोग पढ़ेंगे, है ना। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल, है ना। अगर उसको ऊपर फेंका गया है तो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। देख के बताओ भाई कैसा बनेगा, करना पड़ेगा, बता देंगे कैसे बनेगा। मतलब स्पीड कुछ कम सी हो जाएगी, है ना। एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड, है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, है ना। अगर ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी तो उसको स्लो डाउन करेगी प्लस एयर रेजिस्टेंस भी इसको स्लो डाउन करेगा, हाँ या ना, सही है। यस सर। उसके बाद जो नीचे जब आएगा तो क्या होगा भाई, ग्रेविटी जब वो नीचे आएगा तो ऐसा होगा, ग्रेविटी तो नीचे उसको ला रही है और एयर रेजिस्टेंस जो है क्या करेगा, उसको नीचे आने में स्लो डाउन करेगा, है ना। मतलब अगर वो जी से एक्सेलरेट करना था तो अब वो जी से एक्सेलरेट नहीं करेगा डाउनवर्ड में, जी से कुछ कम एक्सेलरेट करेगा, है ना। ये देखना है हमें इसमें, समझे कि नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं, सबने ट्राई कर लिया। बोलो भाई। Yes, sir. एक वाले के फिगर्स क्या, सर आपका स्क्रीन शायद फ्री नहीं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या, नहीं, वो बीच में अटक गया था। अभी अभी दिख रहा है ठीक ना। है। देखो भाई, a ball is thrown vertically upward, which of the following plot represent the speed time graph of the ball during its flight, है ना। s जो है वो इसकी स्पीड है, क्या है, स्पीड, है ना। ऊपर जाते टाइम देखो, जब ऊपर जा रहा होगा तो ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है और एयर रेजिस्टेंस भी इसको नीचे पुल कर रहा है, सही है कि नहीं, बताओ भाई। अगर कोई चीज ऊपर जाएगी तो एयर क्या सही है करेगी, सर। सही है ना। तो इसका मतलब है जब वो ऊपर जाएगा तो उसके स्पीड के कम होने का रेट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें जी का भी है और एयर रेजिस्टेंस का भी है ना। फिर जब वो नीचे आएगा तो ग्रेविटी नीचे लगेगा और एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। इसका मतलब है जो अपवर्ड का रिटार्डेशन था, अपवर्ड का रिटार्डेशन को मैं जी लिख देता हूँ, डाउनवर्ड के एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख देता हूँ, जी माइनस समथिंग, है ना, जी माइनस कोई फैक्टर लिख दिया, मान लेते हैं कुछ और ऐसा कुछ लिख दिया। साफ साफ दिख रहा है कि ए आर इज ग्रेटर देन ए एक्सेलरेशन, हाँ या ना, बोलो भाई, सही है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. अब ये क्या कह रहा है अब जैसे इसमें इन्होंने एग्जैक्टली पूरा बताया नहीं है, मे बी शायद ग्राफ एक बार चेक कर लें, आंसर बी। वैसे कायदे से तो अगर इन्होंने ये नहीं बोला है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, लेकिन ये हमें मालूम है कि जब कोई चीज नीचे आती है, जब कोई चीज नीचे आती है तो नीचे आते आते क्या होगा, उसकी स्पीड जो देखो, उसकी स्पीड कैसे बढ़ रही है, उसकी स्पीड देखो, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट हो गया है ना, स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है ना, ठीक है। तो वैसे कायदे से तो ये ग्राफ ज्यादा सही है ना, कि उसमें कुछ ऐसा ग्राफ होना चाहिए, फिर इसका कुछ स्लोप धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन इन्होंने ये दिया हुआ है तो बी ही इसका आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, एट का डी, अच्छा डी सही दिया गया है ना, ठीक है। मतलब ग्राफ या तो सही से यहाँ पे बना नहीं है ना, ग्राफ यहाँ पे सही से बना नहीं है, एग्जैक्टली कैसा दिया हुआ है, थोड़ा सा एग्जाम में इन्होंने सही से स्लोप दे रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें समझा देता हूँ, अपनी इक्वेशन के हिसाब से डी फिट बैठता है, लेकिन अगर इन्होंने टर्मिनल वेलोसिटी कंसीडर कर ली होती तो वो इतना बैठता है ना, लेकिन वो भी यहाँ नहीं बैठता, कहीं आगे जाके बैठता। पहले ये मुझे बताओ, ये कितने लोग समझ गए हैं कि ऊपर जाते टाइम जो है रिटार्डेशन का रेट ज्यादा होगा कंपेयर टू डाउनवर्ड आते टाइम एक्सेलरेशन, क्या सब लोग समझ गए, यस Yes, सर। sir. Yes, ठीक है। sir. इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, नहीं होना चाहिए, ठीक है। No, देखो, sir. अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है एट्थ वाले में, एट्थ वाले में जब बॉल ऊपर जा रही थी तो
मान लेते हैं कुछ कांस्टेंट फोर्स, वैसे कांस्टेंट नहीं होता है वो, ठीक है, वो फोर्स होता है ये, है ना। तुम लोगों ने भी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी नहीं पढ़ा होगा, स्टोक्स का पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा होगा। ये होता है, वो फोर्स होता है प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जितनी ज्यादा तुम्हारी स्पीड होगी उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस मिलेगा, है ना, उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस मिलेगा, है ना। खैर, अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है कोई बात नहीं, ये बस ये पता होना चाहिए कि हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो तुम ये लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू के वी, है ना, ठीक है, इस तरीके से बनता है। तो ये बताओ, जब ये ऊपर जा रहा था तो नीचे का एक्सेलरेशन जी था, और एक और फोर्स लग रहा था ये वाला, तो नीचे का इसका इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आया वो कितना आ गया, के वी बाय एम, एफ इक्वल टू एम ए लगा दिया ना, एम ए, है ना, तो रिटार्डेशन यहाँ से भी मिल गया। तो ये बताओ, जब वो ऊपर जा रहा था तो रिटार्डेशन कितना हुआ, जी प्लस के वी बाय एम, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई, हुआ। तो एस टी ग्राफ, यस सर। स्पीड वर्सेस टाइम कैसे बनेगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड जो है, नहीं सॉरी, स्पीड घटेगी, कर्व में घटेगी, कुछ कर्व बनेगा, है ना, दिस विल बी वी, मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया, है ना, डीवी बाय dt, इस तरीके से हम बनाएंगे इसको, ठीक है भाई। रिटार्डेशन का मैंने लिख दिया, माइनस लिख देना क्योंकि रिटार्डेशन है, ठीक है, इस तरीके से। तो कर्व करके बन के आएगा, ये कर्व आएगा, है ना, ये कर्व आता है, इस पॉइंट पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये टी टाइम पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। उसके बाद क्या है, बॉल ऊपर पहुंच गई, है ना, यहां से ऊपर पहुंच गई, अब वो नीचे आएगी, जब नीचे आएगी तो क्या होगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो एयर रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ेगा, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा, जी माइनस के वी बाय एम विल बी द एक्सेलरेशन, है ना, डीवी बाय dt। तो ये भी कर्व ही बनेगा, ये भी कर्व बनेगा, तो ये मतलब इसका जो स्लोप है, इसका जो मतलब इसका जो ऐसा है शार्पनेस, और इसकी शार्पनेस में फर्क होगा, है ना, ऐसा होगा इस तरीके से, ठीक है। एग्जैक्ट जो एग्जाम में ग्राफ होगा उसमें पूरा मेंशन होगा कि इसके होने का रेट, इसके शार्प होने का रेट कुछ ऐसा होगा, और इसका कुछ ऐसा होगा, है ना, स्लोप धीरे धीरे चेंज होने का रेट, है ना, इस तरीके से वो ऐसा होगा एग्जाम में, ठीक है, क्लियर है। ये कैसा बताता है, देखो, यस जितना सर। जितना ज्यादा ऐसे ग्राफ यहाँ पे से देख रहे हो ना, इसका ग्राफ ऐसे हो रहा है भाई, किस तरीके से है, ठीक है। एक्सेलरेशन देखो, ध्यान से देखो, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है इसका एक्सेलरेशन घट रहा है, क्यों घट रहा है, एक्सेलरेशन इसलिए घट रहा है क्योंकि भैया स्पीड बढ़ेगी तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, देखो यहाँ पे जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ये एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, और ऊपर जाते टाइम स्पीड घट रही है, ऊपर जाते टाइम स्पीड घट रही है, तो जैसे जैसे स्पीड घटेगी तो एयर रेजिस्टेंस घट जाएगा, एयर रेजिस्टेंस अगर घट जाएगा, है ना, ठीक है, तो तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन भी घट जाएगा। तो देखो इसका स्लोप कम होता जा रहा है ना भाई, स्लोप पहले सबसे ज्यादा था, फिर कम 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 कम, फिर यहाँ पे जीरो बिल्कुल ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे, है ना। फिर क्या हुआ, जब नीचे आया तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे रिटार्डेशन बढ़ता चला जाएगा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, और ग्रेविटी वाला तो वही कांस्टेंट है ना, इस तरीके से ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे तुम वो लगा दोगे टर्मिनल वेलोसिटी कि नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। अगर टर्मिनल वेलोसिटी लगा दें कि कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा, थोड़ी देर बाद ऐसा ग्राफ बढ़ेगा, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी स्पीड, है ना, वो ग्राफ ऐसा होता है टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे तो, ठीक है। खैर आई होप ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा सबको, आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। यस यस सर। सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज अ रियलिस्टिक सिचुएशन, है ना, कौन सा रियलिस्टिक है कौन सा नहीं है यार, देखते ही मतलब ये इतना लल्लू क्वेश्चन है, और 2 बार आया है, 4 में भी आया, 7 में सब भी बी आया। है क्या? हाँ, सिर्फ एक ही आ सकता है। देखो भाई सर इस, बी ऑप्शन। ये तो हो नहीं सकता, पीछे चले जाएंगे टाइम में, ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसमें भी टाइम में पीछे जा रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें भी टाइम में पीछे जा रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है ना, तो ये कुछ कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन था, है ना, टाइम हमेशा आगे ही बढ़ता है ना, तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है भाई, समझ गए। सब अगला, मैंने ये लॉजिक लगाया कि उसका स्टार्टिंग को अगर थोड़ा और एक्सटेंड किया तो ओरिजिन को टच हो रहा है। नहीं वो कोई लॉजिक नहीं है यार, वो कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। लॉजिक मेन ये है कि टाइम टाइम जो है ना वो वापस नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है, यस सर। लॉजिक है ना, ठीक है भाई। अब आ जाओ इस पे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। ठीक है, लास्ट 12 ईयर के तुम पूरे कर डालेंगे, है ना आज। ठीक है भाई, ज्यादा नहीं है, बहुत हल्के हैं, देख लो, बहुत ज्यादा नहीं है। सिंगल करेक्ट तुम सारे पूरे यहाँ पे कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, यस सर। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 13, पॉजिटिव पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम टी। ये भैया पोजीशन, एक्सेलरेशन पूछा है और वेलोसिटी पूछा है ना। तो ये देखो, एग्जाम में तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखना एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। इसने क्या पूछा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। ऑप्शन देखो ध्यान से क्या है, ऑप्शन ध्यान से देखो क्या है। क्या सब में सारी चीजें अलग हैं? इसमें वेलोसिटी सेम है, इस वाले ऑप्शन में, इन दोनों में वेलोसिटी सेम है। और सब में एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग है ना, सब में एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग है। तो दोनों चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन सब में डिफरेंट है ना। इसको दो बार डिफरेंशिएट मार दो, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना बच जाएगा, 12t² माइनस 6t। तो ये क्या बन गया, v बन गया। एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया। कितने पे बोला गया है, सेकेंड t इज ऑप्शन इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बोला है। कितना हो गया, 48 माइनस 6 कितना सर बना, बी। 42। अब एग्जाम में कौन, अब बच्चे क्या करेंगे, वेलोसिटी को भी कैलकुलेट करेंगे। यार जब वेलोसिटी का, जब एक्सेलरेशन से ही सीधे बता सकते हो कि 42 एक ही में है, बी वाले में, है ना। अगर एक्सेलरेशन भी कॉमन होते तो तुम वेलोसिटी निकालते। मैंने वेलोसिटी क्यों नहीं निकाली, क्योंकि वेलोसिटी दो ऑप्शन में कॉमन है, फिर मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ता। इससे अच्छा सिर्फ एक्सेलरेशन निकालो, है ना, और टाइम बचा लो। समझ गए कि नहीं, एग्जाम में ऐसे करना है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो एग्जाम में भी मतलब थोड़ा स्मार्टली हैंडल करोगे तो टाइम बच जाता है। बाकी लोग क्या करते हैं, बिल्कुल रट के बैठ जाते हैं, वी निकालना है फिर ए निकालना है। अगर तुमने यहाँ वी निकाला अभी इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना। अल्टीमेटली तुमने ए निकाल के चेक किया, फिर इसको डायरेक्ट चेक कर लो, ऑप्शन चेक करो कि कौन सी वैल्यू डिफर है ना। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14, 14 एक बार पढ़ लो भैया सब लोग, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लो जल्दी से। ठीक है, स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक, assuming no water resistance, कोई water resistance नहीं है, it will go up and come down in same time, but if water drag is present। अब यार ये तो मतलब कॉमन लॉजिक वाला है, वाटर का ड्रैग अगर प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, देखो। बताओ, बता सकते हो कि नहीं बता सकते, सर फर्स्ट ऑप्शन। पक्का। ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम, ट्राई कर लो। पहली बात तो ऐसे फर्स्ट ऑप्शन मुझे सही नहीं लगता, ये तो फील फील से ही आ जाएगा, अपने आप फील करके ही आ जाएगा कि यार अगर ऊपर फेंकोगे तो जी भी नीचे, ए वाटर सर। का ड्रैग भी नीचे, तो रुकेगा जल्दी, ऊपर जाते टाइम रुकेगा जल्दी, है ना। और नीचे आते टाइम थोड़ा धीरे धीरे आएगा। तो साफ साफ दिख रहा है ऊपर जाने का टाइम कम होना चाहिए नीचे आने से, है ना। देखते हैं 14 का क्या दिया है, 14 का सी ही होना चाहिए वैसे, 14 का सी है ना। कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं इसमें, मतलब कुछ लोग तो इसको ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते हैं। ठीक है, देखो भैया ऐसा है, जब ऊपर जाएगा, ऊपर जब जाएगा, इस वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है, 14 वाले की, जब ऊपर जाएगा तो नीचे क्या लगेगा, जी लगेगा, और वाटर का भी ड्रैग लगेगा, है ना, कुछ फोर्स अपॉन में वाटर का भी ड्रैग लगेगा, है ना, एड अप कर रहे हैं। तो ऊपर जाते टाइम, ऊपर जाते टाइम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो भी तुम इक्वेशन बनाओगे, है ना, या मैं बोल देता हूँ ऐसे कुछ कर दिया हम लोगों ने, फाइनली रुकने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि रिटार्डेशन ज्यादा है, रिटार्डेशन जाता है तो टी अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जल्दी रुक जाएगा ना। आया ना, बोलो भैया, नहीं बोलोगे। अगर रिटार्डेशन ज्यादा है तो ये बताओ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएं
फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दें, इनिशियल को v0 कर दें, है ना, माइनस हाफ ए रिटार्डेशन वाला टी स्क्वायर, ये निकाल लिया, ये अप वाला टाइम आ गया। तो अप वाला टाइम कितना आ गया, अप वाला टाइम आ गया 2v0 अपॉन का ए आर। टी डाउन वाला अगर निकालने, अगर नीचे जाएगा तो नीचे क्या लगेगा, जी ऐसा लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, एफ अपॉन में एम। तो एक्सेलरेशन कितना आया, जी माइनस एफ अपॉन में एम, है ना। साफ साफ दिख रहा है कि ए आर की वैल्यू ए एक्सेलरेशन से ज्यादा है, हाँ या ना। देखो ए आर कितना है, जी अपॉन में एफ अपॉन में एम, और ए सी कितना है, जी माइनस एफ अपॉन में एम, है कि नहीं, जल्दी बताओ। वैल्यू किसकी ज्यादा दिख रही है, ऊपर जाते टाइम रिटार्डेशन की ना, बोलो। यस सर। टी डाउन कितना आएगा, टी डाउन कितना आएगा, 2v0 अपॉन में, जब फाइनली वेलोसिटी तो नहीं करना है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि डाउनवर्ड का जो है एक्सेलरेशन कुछ कम है ना। तो साफ साफ है, अगर इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो टी अप टी डाउन में ये रिलेशन बन जाएगा बड़े आराम से। वैसे तो ऑब्जर्वेशन से ही बता सकते हो कि अगर किसी वाटर बॉडी में तुमने बॉल डाली, ऊपर जाने का टाइम वो कुछ ज्यादा हो, क्योंकि वाटर भी इसको एडजस्ट करेगा, ग्रेविटी भी इसको एडजस्ट करेगी, तो ऊपर जाते टाइम जो है, टाइम ज्यादा नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया, टाइम कम लगेगा ना, दोनों मिलके जल्दी रोक देंगे। लेकिन नीचे आएगा तो ग्रेविटी तो नीचे लगेगी, है ना, लेकिन वाटर का ड्राइव ऊपर लगेगा, है ना, तो कुछ धीरे धीरे आएगा, हाँ या ना, समझ गए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 भी डन है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो भैया, 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोलो, क्वेश्चन नंबर 15 एक बार पढ़ लो सब लोग। A student is standing at a distance of 50 meter from the bus. 50 meter from the bus. As soon as the bus begins its motion with an acceleration of 1, the student starts running toward the bus with the uniform velocity of u, assuming the motion to be the along straight road, the minimum value of u, so that the student is able to catch the bus. तुरंत विजुलाइज किया करो, है ना। कुछ लोग इक्वेशन लिखने लगते हैं, लेकिन भैया इससे अच्छा है अगर तुम बना दोगे ना, फिगर फिगर बना दोगे तो जल्दी कर लोगे। स्टूडेंट स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस 50 मीटर, यहाँ पे खड़ा है लड़का, है ना, कहाँ पे, 50 मीटर की डिस्टेंस, 50 मीटर, 50 मीटर इज द डिस्टेंस, है ना, कहाँ पे, स्टूडेंट और बस के बीच में। मेरी आवाज आ रही है, यस सर। यस सर, आ रही है। चलो भाई क्वेश्चन को देखो, बस कहाँ पे है, देखो भाई, बस 50 मीटर फ्रॉम द बस है ना, एज सून एज द बस बिगिंस इट्स मोशन विद एन एक्सेलरेशन, है ना, बस का एक्सेलरेशन कितना है भैया, ए बस 1 है, कितना है, 1, ठीक है। ये 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 कौन है भाई, मराठी मानुष, म्यूट करो अपने आप को। ऑयल भी पी लीजिए। हम्म, यार मैं देखो म्यूट इसलिए नहीं करता हूँ सबको, ठीक है, क्योंकि फिर फायदा क्या है ना, बिल्कुल यूट्यूब लाइव वाली क्लास हो जाएगी ना। ये तो इसलिए रहता है कि भाई तुम लोग जो है इंटरेक्ट कर लो, है ना, कहीं पे लाइव डाउट आए ना तुम पूछ लो, है ना, वरना क्लासेस जानते हो कैसे चलती हैं, म्यूट कर देते हैं बच्चे, टपटप टाइप करते रहते हैं, चैट करते रहते हैं ना, वो फील नहीं आता फिर, है ना, है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे जो है ऑर्केस्ट्रा चालू करके जो है पढ़ाई करो, है ना, कोई फायदा नहीं रहेगा उसमें, है। बस का एक्सेलरेशन 1 है भाई, बस का एक्सेलरेशन कितना है, 1 है, ठीक है। और क्या है देखो, द स्टूडेंट स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स द बस विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, है ना, बस की कोई इनिशियल स्पीड नहीं है, लेकिन लड़के की है, बस की इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है ना। Assuming the motion to be along straight road, the minimum value of u, so that the student is able to catch the bus. Relative motion से कर दो, बड़े आराम से हो जाएगा, रिलेटिव मोशन से कर दो, बड़े आराम से हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा, किसको रेस्ट पे डालना चाहोगे बताओ, किसको रेस्ट पे डालना चाहोगे, बोलो किसको डालना है,
लड़के को डाल दें? अरे अनम्यूट कर लो, अगर बैकग्राउंड वॉइस नहीं आ रही है, कुछ नॉइज नॉइज नहीं है तो अनम्यूट कर सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है दिक्कत है। सुजल, यस सर। कितना आएगा बताओ? 50 मीटर है ना? अगर मैंने अगर मैंने ये बना दिया रिलेटिव मोशन से, अगर मैंने इसको रेस्ट पे डाल दिया, तो ये बताओ इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी बस वाले को, और एक्सेलरेशन तो बस का इस तरफ है ना? तो रिलेटिव मोशन में क्या होगा, बस यहाँ तक आ जाए किसी तरीके से, बस यहाँ तक आ जाए तो ये रिटार्डेशन बन गया है इसके लिए। सिंपल सा मार दो, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला फॉर्मूला लगा दो। तो फाइनल वेलोसिटी कितना, यहाँ पे बस आके किसी तरीके से रुक जाए, है ना? रिलेटिव मोशन डाल दिया ना, बस आए और रुक जाए, तो फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर है ना, -2a, एस में कितना जाएगा, 50 आ जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, मतलब कि 100 हो गया ना यहाँ पे, 100a है। तो यू स्क्वायर कितना आ गया, यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 100a, ये आया। बताओ इसमें किसी को डाउट है? रिलेटिव मोशन से तुरंत सटासट हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे और किसी चीज की वैल्यू दी नहीं इन्होंने, है ना? अच्छा, ए की वैल्यू दी हुई है 1, है ना? तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यू कितना आ गया, 10 आ गया ना? तो आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। कितने लोगों को समझ में आ गया ये, बोलो भाई? सर आप ये एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे? भाई देखो, रिलेटिव मोशन में डाल दिया मैंने इसे, है ना? क्वेश्चन कुछ ऐसा था, लड़का भाग रहा था इस तरफ यू, बस भाग रही थी इस तरफ, लड़के का स्पीड इनिशियल यू, बस का इनिशियल एक्सेलरेशन ए, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो, इसका एक्सेलरेशन जीरो, है ना? इसको रिलेटिव मोशन से कर दिया। रिलेटिव मोशन में करेंगे तो क्या होगा, जिस चीज को रेस्ट पे डालोगे सामने वाले को उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी सब कुछ दे देते हैं ना, इसके हिसाब से अब लड़के को क्या लगेगा, बस इसके पास आई यहाँ तक और फिर चली गई, है ना? तो किसी तरीके से कैच कराना है इसे, है ना? दो मोशन को एक मोशन में कन्वर्ट कर दिया आराम से, ठीक है, रिलेटिव मोशन से। क्लियर हुआ कि नहीं? या या अगर तुम कह दो नहीं सर रिलेटिव मोशन से नहीं करना है, हमको अलग अलग से करना है, तो लड़के की डिस्टेंस कितनी है, 50 बस से। तो मान लेते हैं लड़का जो है बस को कहीं यहाँ पे पकड़ता है, कहाँ पे, भागते भागते कहीं यहाँ पे पकड़ता है, तब तक बस कितना आगे चली जाएगी इनिशियल डिस्टेंस से, कुछ x। तो अगर बस अगर x चली है तो लड़के को बस पकड़ने के लिए उस पॉइंट तक कितना चलना पड़ेगा भाई, x प्लस कितना चलना पड़ेगा, x+50 एक्स चलना प्लस पड़ेगा, 50। है ना? 50। तो अगर रिलेटिव मोशन से नहीं करोगे तो ये लड़के का मोशन क्या हो जाएगा, x+50 को कितनी देर में कवर करेगा, u इंटू में टाइम में, और बस x कितनी देर में कवर करेगी, हाफ ए टी स्क्वायर में, क्योंकि बस की कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है ना? तो यहाँ से t की वैल्यू डाल दो सेम, है ना, कि t की वैल्यू भैया वही आती है, या x की वैल्यू यहाँ से उड़ा दो, तो तुम्हारा मामला सेट हो जाएगा, यहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई? यस सर। कर लोगे ना? ठीक है। सर आप रिलेटिव मोशन वाला एक बार समझा सकते हैं? देखो लगाना एग्जाम में यही है, रिलेटिव मोशन वाला ही लगाना है, ये करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये करोगे तो दो दो इक्वेशन बन जाएंगे ना। रिलेटिव मोशन में क्या करेंगे, जो तुम्हारा ऑब्जर्वर, मतलब कि जो लड़का है उसको तुमने ऑब्जर्वर बना दिया, लड़के को क्या बना दिया, ऑब्जर्वर। तो जब इसको रेस्ट पे डालोगे तो इसकी वेलोसिटी बस को दोगे ना उल्टी डायरेक्शन में, हाँ या ना? यस सर। तो बस अब भूल जाओ कि लड़का कभी भाग ही रहा था, तो बस का वेलोसिटी इस तरफ हो गया, एक्सेलरेशन इस तरफ हो गया, लगा दी इक्वेशन, है ना? बस इसी तरीके से जब जिस टाइम इसको कैच करेगा तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी ना, इसलिए फाइनल वेलोसिटी जीरो। ये सब रिलेटिव वेलोसिटी है, समझ गए? यस सर। चलो, सबको समझ में आ गया ये, बोलो? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 15, 16 कर लो भाई, 16 देख लो एक बार सब लोग, क्या क्वेश्चन नंबर 16 2011 का आया हुआ है, बोलो भाई। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 7.5, 9.8 नहीं लेना, 7.5 लेना है ना, तो h कितना आएगा, h की बात हो रही है, बोलो भाई कितना आएगा?
कैसे करेंगे? हाइट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, ठीक है, हाइट वर्सेस टाइम पैराबोलिक, ठीक है। पैराबोला है ना? यस सर। चलो देखो कैसे बनाएंगे। अच्छा वैसे ही बताओ, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल अगर हम जब बनाते हैं तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में हम, वो तो प्रोजेक्टाइल ऐसा होता है ना, वो वाई वर्सेस एक्स होता है ना, उसको बिल्कुल ऐसा मत कर देना कि वही है वो, है ना। तो वाई वर्सेस एक्स बनाता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से वाई वर्सेस एक्स बन जाता है, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या आती है? एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी स्क्वायर अपॉन का वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो और अगर हम वर्सेस टाइम बनाए, वर्सेस टाइम कैसे बनती है? y इज इक्वल टू यूटी, है ना, मतलब कि v साइन थीटा होता है यूटी में, तो है ना, v साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो चीज तो सेम ही है बिल्कुल, फर्क क्या है ना, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी स्क्वायर है, तो बनना तो यहाँ पे भी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या बनेगा? पैराबोलिक ही बनना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही बनना बनेगा। चाहिए। तो अगर हाइट वर्सेस टाइम बनाएंगे, हाइट वर्सेस टाइम का भी ग्राफ बिल्कुल पैराबोलिक ही बनेगा। दिस विल बी योर टी हाफ एंड दिस विल बी योर टी, समझ गए? अब तुम्हें निकालना है, अब तुम्हें निकालना है क्या? ये दो ऐसे पॉइंट है ऐसे ये सेकंड में दे दिया गया है ना, ये सेकंड में दिया गया है कि यहाँ पे कितना, ये h कितना होगा ये पूछा गया है, बस ये h कितना होगा इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये बताओ t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे h कितना पहुंच, ये हाइट कितनी पहुंचेगी यहाँ तक, वो निकाल लो, समझे कि नहीं? तुमसे कुछ और पूछा गया, देखो गलती मत कर देना। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे अगर हाइट निकालोगे तो पूरी आएगी, समझे? और ये हाइट कितनी आएगी? वो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे आएगी। मतलब अगर ये ले लें हम लोग x1 और ये पूरी ले लें x2, तो साफ साफ दिख रहा है कि x2 में से अगर x1 घटा देंगे तो यू विल गेट h, हाँ या ना, जल्दी बताओ। x2 में यस से सर। x1 घटा देंगे h मिल Yes. जाएगा, मिल जाएगा। यार ये तो कोई भी निकाल लेगा यार, x2 की तो कैसे निकालेंगे? x2 की इक्वेशन बहुत आसान है भाई, देखो यहाँ पे डाल दो पूरा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, प्रोजेक्ट, और देखो ध्यान से, ये तो और ज्यादा आसान कर दिया है इन्होंने, प्रोजेक्टाइल की बात ही नहीं करी है ना, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, है ना, मतलब v sin थीटा में पूरा का पूरा ये क्या बन जाएगा? v sin थीटा में थीटा 90 डिग्री कर दो। मतलब तुम एक प्रोजेक्टाइल मोशन की सारी इक्वेशन को नॉर्मल वर्टिकल मोशन में डाल सकते हो, बस एंगल की वैल्यू डाल दो, तुम्हारी इक्वेशन अपने आप सब सेट हो जाएंगे अपने आप, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? x2 वी नॉट, भाई सीधे सीधे डाल दो, वी नॉट साइन थीटा 1 हो गया ना, वी नॉट टी, है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी डालेंगे x2 निकालने के लिए? 2, चाहे 2 डाल दो चाहे 5 डाल दो, तुम्हारी इच्छा पे, एक ही आता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। तो 2 डाल दो, 2 वी नॉट, 2 वी नॉट, और माइनस हाफ जी की जगह क्या डालोगे? जी को 9.8 मत डालना, यहाँ पे कितना डाल दोगे? तो 7 पॉइंट, 7.5। यहाँ पे 7.5 इंटू में टी की वैल्यू कितनी डाली है? 2, तो 4 हो गया, ठीक है। तो पहले तो ये x2 आ गया आराम से, ठीक है, दिस इज x2, ठीक है। अगला क्या निकालोगे? तुम x1 निकालोगे, है ना, कितना? x1 कितना आएगा बताओ, x1 कितना आएगा? वी नॉट इंटू में 1 माइनस हाफ 7.5 इंटू में 1 का स्क्वायर, सही है कि नहीं? x1 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब ये मामला तुम्हारा सही बैठ गया, तो कितना हो गया? x2 माइनस x1 कितना आएगा, जल्दी बताओ, x2 माइनस x1 कैलकुलेट करके बताना। अब तुम कहोगे सर वी नॉट तो पता ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा, तो अभी चलेगा काम, परेशान मत हो, है ना, अभी काम पता चल जाएगा किस तरीके से आएगा, देखो ध्यान से। सिमेट्रिकली अगर बनाए, सिमेट्रिकली 2 और 5 का बीचों बीच में क्या बनेगा बताओ? क्या ये 3.5 नहीं आएगा? आएगा ना, बोलो।
यस 3.5 सर। आएगा कि नहीं आएगा? 2 और 5 का बिल्कुल बीचों बीच में अगर हम निकालेंगे, है ना, तो कितना आएगा भाई? इधर से 1.5 सेकेंड प्लस इधर से 1.5 3.5। सेकेंड, 3.5। इसका मतलब है 3.5 पे वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो वी नॉट कैसे निकालना है? 3.5 में 3.5 में वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो वी नॉट को कैंसिल कर देता है पूरा, है ना, 3.5 में। तो ए की वैल्यू कितनी है? 7.5। तो वी नॉट कितना हो गया? 7.5 इंटू में 3.5। कौन सी वाली इक्वेशन लगाई है? v is equals to u plus at। फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट मानी थी, माइनस माइनस a कितना 7.5 और टाइम कितना 3.5। तो साफ साफ आ गया कि v नॉट कितना है ना। तो v नॉट की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब बताओ x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा? यहाँ से निकाल लेंगे x2 माइनस x1 की नहीं निकाल लेंगे? बोलो भाई। तो वो आता है v नॉट माइनस कितना 3 इंटू में 7.5 बाई 2, कितना आता है? ठीक है, दिस इज इक्वल टू। कोई समस्या है इसमें? बोलो भाई, कोई समस्या नहीं ना? अब वी नॉट की वैल्यू डाल देना जरा यहाँ पे डाल देना, है ना। मतलब मैं बोलूंगा कि तुरंत उसको करने की जरूरत नहीं है क्या? तुरंत उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको यही फ्रैक्शन में वैल्यू डालो उसकी, है ना। कितना आता है वी नॉट? 7.5 इंटू में 3.5, 7.5 इंटू में 3.5 माइनस 7.5 इंटू में 3/2 इज इक्वल टू एच। यहाँ से 7.5 कॉमन ले लो, 7.5 कॉमन ले लो, 3.5 माइनस 1.5, है ना। तो कितना हो गया बताओ? 2 आ गया ना। 7.5 इंटू में इज इक्वल टू एच कितना आ गया? 15 मीटर। समझ गए? 15 मीटर यस का सर। आंसर। तो एग्जाम में तुरंत ही देखो, एग्जाम में सबसे बड़ी मिस्टेक कैलकुलेशन को जबरदस्ती कर डालना। यहाँ तो मल्टीप्लाई करने लग जाते 7.5 को 3.5 से, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता कि नहीं होता? होता ना, होता। तो एग्जाम में क्या हाँ करना है? सर। Yes, sir. एग्जाम में वैल्यूज ऐसी रहेंगी कि तुम्हारी चीजें कट जाएंगी। 7.5 इंटू में 3.5, यहाँ पे तुरंत डाला, कॉमन लिया, सॉल्व कर दिया, है ना। तो धड़ाधड़ सॉल्व हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? ये क्वेश्चन मतलब रिलेटिवली थोड़ा सा मान सकते हैं नीट के हिसाब से कि हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, है ना, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो भाई, Yes, sir. समझे? Yes, sir. चलो 17 वाला बताओ, 17 वाला एक बार पढ़ लो भैया। सबको 16 वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, सबको 16 वाला समझ में आ गया है? सुजल, यस सर। बड़े कष्ट से बोल रहे हो यस सर, नहीं आएगा? नहीं सर, आपने क्या किया है मतलब वो समझा है बराबर? x2 माइनस x1 करके वी लेकिन नॉट निकाल अप्लाई के कैसे फिर हाइट करेंगे ये नहीं फाइंड। समझ में आ रहा है। यस सर। देखो अप्लाई करने में यही होता है भैया, 3 फॉर्मूले होते हैं। बस ये देखना होता है अगर एच और टी दिया हुआ है ना, उसमें क्या डेटा है जो जिस इक्वेशन में सेट बैठ रहा है ना, वही अप्लाई करना है तुम्हें यहाँ पे, है ना। वो प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 17 जरा पढ़ के बताओ। कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी। एक्स दिया है, वाई दिया है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछा है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल कैसे निकालेंगे? स्पीड निकालने का सिंपल सा मतलब है यार, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो यू विल गेट वी एक्स, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो यू विल गेट वी वाई, है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट ले लोगे, यू विल गेट स्पीड। हाँ या ना, जल्दी बताओ। सही है? यस सर। तो भाई देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बोलो भाई इसमें क्या करना है? एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर दिया हुआ है। एक्स कितना दिया हुआ है? 80 स्क्वायर। वाई कितना दिया हुआ है? बीटी स्क्वायर। वाई कितना है? बीटी स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे dx बाई dt, यू विल गेट dx कितना हो जाएगा? 280। 280। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर और दोगे वहाँ 2BT। यू विल गेट vy इज इक्वल टू 2vt। v कितना आएगा? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट। ये तो मालूम होगा ना, परपेंडिकुलर होंगी ना, vx इस तरफ vy इस तरफ, है ना। तो सिंपल सा आ जाएगा कितना? 280 का स्क्वायर
प्लस 2bt स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, मतलब 2t कॉमन ले लिया, रूट कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, यही आंसर आएगा। 2t कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बी इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। आसान है कि मुश्किल है? ये तो आसान है भाई, है ना? सबको समझ में आ गया ये? क्वेश्चन नंबर 18, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 18 देखो भैया, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ h मीटर हाइट, इट टेक्स t सेकंड टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t बाय 3 सेकंड। तो भैया ये देखो, क्वेश्चन नंबर 18 किस साल का है? 2012 का है, 2012 का है। और जरा ये देखना, जो हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर ये किया है, क्वेश्चन नंबर 4, ये कब का है? 2000 का है ना? तो इसका मतलब है जिसने आर्काइव लगाई होगी तो उसको इस क्वेश्चन में हेल्प मिली होगी कि नहीं मिली होगी? बिल्कुल मिली है ना, लगभग सेम ही क्वेश्चन है ना, बस वैल्यूज अलग है, आया ना? समझ गए? यस सर। तो बेटा आर्काइव इसलिए बढ़िया होती है, आर्काइव लगाने से तुम्हारी आधी समस्याएं हल हो जाएंगी अपने आप, है ना? एम्स की आर्काइव लगा डालो, नीट के क्वेश्चन तो धड़ाधड़ हो ही जाएंगे, है ना? देखो होता क्या है, जेई एडवांस के कुछ कुछ क्वेश्चन जो है, जेई एडवांस और जेई मेंस के कुछ कुछ क्वेश्चन, जेई एडवांस के तो नहीं, पहले क्या करता है जेई एडवांस के क्वेश्चन वो मेंस वाले कॉपी करते हैं कुछ कुछ, फिर मेंस वाले क्वेश्चन एम्स वाले कॉपी करते हैं कुछ कुछ, फिर एम्स के क्वेश्चन जो है सीधे जो है नीट वाले बहुत कुछ कॉपी कर लेते हैं ना, तो बहुत फायदा मिलता है आर्काइव लगाने का, ठीक है? अब ये बताओ, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर h मीटर हाइट, है ना, इट टेक्स 30 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, है ना? तो सिंपल सा क्या लगाएंगे, h हाइट गिरने में उसको टाइम कितना लगता है? t टाइम, है ना, कैपिटल टी टाइम। सिंपल से लिख दो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। आप कहोगे सर इसमें u नहीं लिया है, तो इनिशियली अगर रिलीज किया जाएगा तो रास्ते छोड़ा जाएगा ना, हाँ या ना? बोलो भाई, सही है? नहीं समझा? जब किसी बॉल को छोड़ोगे तो इनिशियली तो रेस्ट से छोड़ोगे Yes, ना, sir. सिंपल सा, h इज यस इक्वल सर। टू हाफ जी टी स्क्वायर यार्ड। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t बाई 3, तो यार t बाई 3 पे कहाँ पे होगा? t बाई 3 पे कुछ y गिरेगा, तो y कितना गिरेगा? हाफ जी टी बाई 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? जी अपॉन, मतलब जी बाई 2 ले लो, है ना, टी स्क्वायर ले लो और यहाँ पे 9 ले लो, टी स्क्वायर साफ बाय साफ दिख 9। रहा है h बाय 9 हो जाएगा, हाँ या ना? h बाय 9 आ जाएगा। तो h बाय 9 गिर चुका है, तो ग्राउंड से कितना, h माइनस h बाय 9, तो कितना हो गया? 8 h बाय 9, हाँ या ना? तुरंत हो जाएगा सॉल्व। भाई h बाय 9 गिर चुका है, h बाय 9 गिर चुका है, सर एच बाय 9 कैसे है जी टी स्क्वायर बाय 18 हाफ का? जी टी स्क्वायर हो गया यहाँ से h, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हाँ यस सर। तुरंत वैल्यू देखते ही बनाओ, है ना, बिल्कुल टोनी स्टार्क बन जाओ, सब कुछ विजुलाइज करना आना चाहिए। h बाय 9 गिर चुका है तो बचा कितना? पूरा h है, अगर h माइनस h बाय 9 तो 8 h बाय 9 फ्रॉम ग्राउंड, तो सही है कि नहीं? सीधे मार दो a, हो गया? समझ गए? बोलो भाई। Yes, sir. अब देखो भैया, यस सर। अब ये बोल रहा है 19th वाला, 19th वाला क्वेश्चन जो है सबसे पहले जेई एडवांस में आया था, 2004 का है शायद, क्वेश्चन 2004 या 6 का है। जेई एडवांस ने भी पूछा है, फिर जेई मेंस ने भी पूछा है, फिर एम्स ने पूछा 2014 में। ये बोल रहा है, a body start from rest at t is equal to 0, the acceleration time graph, acceleration 80 ग्राफ दिया हुआ है, the maximum velocity attained, बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी? t 0 पे होगी, बीच में होगी, या t 11 पे होगी, कहाँ पे होगी? बोलो कहाँ पे होगी? मैं स्पीड की बात ही नहीं कर रहा, कितनी वेलोसिटी है ये बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी? टी जीरो पे, कहीं बीच में, या टी 11 पे? बोलो 11। क्यों 11 क्यों? वहां तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। T0. टी जीरो पे, या कार में अगर बैठते हो, पहला गियर डालते हो अच्छा सबसे, बीच में होगी। गलत बता रहे हो, टी 11 इज द राइट आंसर, है ना? कार में अगर बैठते हो तो पहले गियर में सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होता है, फिर कार में दूसरा गियर का एक्सेलरेशन और कम होता है, फिर तीसरे का और कम, चौथे का और कम, पांचवे का सबसे कम, छठे का और ज्यादा कम, है ना?
समझे कि नहीं? ऐसे एक्सेलरेशन घटता है लेकिन स्पीड तो बढ़ रही होती है ना। भैया स्पीड तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तुम्हारा, समझे कि नहीं? क्लियर है? समझे? तो जब तक कि एक्सेलरेशन भले ही घट रहा है, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ने का रेट घट रहा है, स्पीड थोड़े ना घट रही है। तो स्पीड तो बढ़ती रहेगी जब तक कि एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा पॉजिटिव है। तो t इज इक्वल टू 11 सेकेंड तक स्पीड बढ़ती रहेगी, समझे? आया ना? यस सर। Yes, sir. इसका एरिया क्या देता है? 80 ग्राफ का एरिया गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी, है ना? अब इसने बोला है कि रेस्ट से छोड़ा है ना? 80 ग्राफ का एरिया, ये एरिया कितना आ रहा है? एरिया कितना आता है बताओ मेरे को? हाफ हाफ BH कितना आ रहा है? 55 आता है। 55 is 55। equals to डेल्टा वी, दैट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 55। हाँ या ना? बोलो भाई, सही है? यस सर। सीधे आंसर मारता है ना 55। क्लियर हुआ कि नहीं? 80 ग्राफ का एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी, बताया था ना? हाँ सर। नेक्स्ट, सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं अभी यही करा रहा हूँ। एसरसन रीजन वाली मैं शीट तुम्हें भेज दूंगा ग्रुप पे, उसको तुम कर लेना, है ना? एक बार अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 और 21 ये अभी देखेंगे, ठीक है? या क्वेश्चन नंबर 20 और 21 तुम करके लाओगे? सर ट्राई कर लेंगे सर। एक बार एक काम करो, इसकी अभी तुम फोटो ही ले लो, है ना? ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक पेज है, इसकी फोटो ले लो, इसको तुम करके लाना, ट्राई कर लेना। मैं इसको वो कर रहा हूँ, तुम स्क्रीन इसका रिकॉर्डिंग से स्क्रीन रिकॉर्डर लगा दो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 करके सर लाना है, पूरा 21 करके। पेज पूरा पूरा पेज पेज, दिखा दीजिए। पूरा पेज जूम आउट करना पड़ेगा, काफी कम छोटा हो जाएगा। दिख रहा है तुम्हें? यस सर दिख रहा है। पिक्सल तो नहीं फटेंगे? नहीं सर। चलो ठीक है, ये सब लोग अटेम्प्ट करके आना। इसको एक काम करना, सोचो इसको ग्रुप पे डाल देना, ये पेज को, है ना? ये बचा हुआ क्वेश्चन जितने हैं वो सब करके आएंगे, ठीक है? हाँ सर स्क्रीनशॉट ले लिया। आई होप जितने आज सर ये हम्म, बताओ। 2021 और टाइप बी पूरा करना है ना इस पेज का? हाँ हाँ, पूरा पूरा ये पूरा। ओके सर। आज जो जो पढ़ाया सब समझ में आया है? हाँ सर। आगे Yes, भी sir. ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है? सर आप वो